बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम देसी जायका एंड डिश विद हुमा। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए कलेजी की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, ना तो इसकी बोटियाँ काली होंगी ना इसकी बोटियाँ सख्त होंगी। जो भी इस कलेजी को एक बार खा लेगा ना, वो बार बार इसको मांगेगा और उंगलियां चाटता रह जाएगा, और आपसे जो है इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे कि इतनी मज़ेदार कलेजी आपने कैसे बनाई। तो चलें फ्रेंड, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ बाउल में मैंने तकरीबन 1 पाव कलेजी ली है। इसको जो है मैंने इस तरह से क्यूब में जो है छोटे छोटे क्यूब में कटवा लिया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से 5-6 पानी से धो लिया है ताकि इसका ब्लड वगैरह निकल जाए। फिर मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून सिरका जो है इसमें डाल दिया। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकती हैं। इसके बाद मैंने 3-4 लहसुन की कलियां ली हैं, उनको इस तरह से मोटा मोटा कुचल के ना वो भी इसमें डाल दिया है। फ्रेंड, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और इसको जो है मैं कवर करके रख दूंगी। इससे जो है इसका सारा ब्लड निकल जाएगा और ये बहुत अच्छे से जो है साफ हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें जो है मैंने आधा कप जो है ऑयल का डाला है। ऑयल डाल के फ्रेंड मैं इसमें जो है इस तरह से चॉप की हुई, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई जो है मैंने प्याज शामिल कर दी है। प्याज को हम हल्का सा पका लेंगे। फ्रेंड, इसमें जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है लहसुन का जो है पीस के इसमें शामिल कर दिया है। ये जो है देसी लहसुन है, तो आप इसमें जो है देसी लहसुन यूज़ कीजिएगा, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। लहसुन डाल के हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि एक लहसुन की रो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, वो भी अच्छी तरह से पक जाए। फिर इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज के, उसकी मैंने प्यूरी बना ली है और वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, इसकी हमने ग्रेवी तैयार करनी है। अब मैंने इसमें 2 लौंगे और 1 बड़ी इलायची जो है शामिल कर दी है। लौंग से भी जो है इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और इलायची तकरीबन हर खानों में ही यूज़ होती है। बस टमाटर और प्याज और ये जो लौंग वगैरह डाली है, ये सब चीज़ें डाल के भी हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। फिर फ्रेंड, हम इसमें जो है कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने हाफ टी स्पून जो है हल्दी का शामिल कर दिया है और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। बस अभी जो है हम इसमें यही 2 मसाले शामिल करेंगे। नमक जो है हम अभी इसमें शामिल नहीं करेंगे। और इसमें जो है गरम मसाला और पीसी हुई काली मिर्च इसमें अभी शामिल नहीं करेंगे। इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट अच्छी तरह जो है इसको भून लेंगे। अब हम फ्रेंड आते हैं कलेजी की तरफ। ये देखें, 10 मिनट मुझे लगे हैं मसाला बनाने में। इतनी देर में ये पड़ी हुई है इस विनीगर में। अब इस कलेजी पर एक झिल्ली होती है प्लास्टिक की, ये बारीक सी, वो आपने रिमूव कर देनी है। ये देखिए बहुत आसानी से हो जाती है। ऐसा करने से क्या होता है कि कलेजी बहुत अच्छे से और जल्दी गल जाती है और टाइम भी जो है वो कम लगता है। इसका बारीक सी होती है, ये आराम से आप उतार सकती हैं इसको, इसमें टाइम नहीं लगता। सारी कलेजी के मैंने जो है झिल्ली रिमूव कर दी है। 3 से 4 मिनट में ये देखिए आसानी से पकड़ के मैं ये उतारती जा रही हूँ। इस तरह मैंने जो है सारी कलेजी की जो झिल्ली उतार के इसको साफ कर लिया है और फिर मैंने इसको जो है अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि इसमें जो है फ्रेंड विनीगर लगा है तो विनीगर खट्टा होता है। तो इसको जो है जब हम झिल्ली रिमूव कर लें तो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से कलेजी को धो लेना है। फ्रेंड, यहाँ पे जो है मसाला भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब मैंने इस साफ़ सुथरी कलेजी को जो है अपने इस कलरफुल और मज़ेदार जो हमने ग्रेवी बनाई है टमाटर प्याज की, उसमें शामिल कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे जो है इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसको जो है मैं तकरीबन 2-3 मिनट तक अच्छी तरह जो है इसको मिक्स करूँगी, भूनूँगी। फ्रेंड, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। पानी ऐड करके जो है मैं इसे कवर करके जो है
15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे जो है मैं इसे दम पे रख दूंगी, ताकि हमारी जो कलेजी है वो अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है, तो जो कलेजी है हमारी बहुत अच्छे से जो है गल चुकी है। मैं आपको इसकी एक बोटी चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह से कितनी अच्छी सॉफ्ट और बहुत अच्छी जो है हमारी कलेजी गल गई है। फ्रेंड, अब मैंने इसमें जो है 3 हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट के जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। और फिर मैंने इसमें शुरू में नमक ऐड नहीं किया था, तो अब मैंने इसमें जो है 1 टीस्पून जो है नमक भी शामिल कर दिया था, तो वो क्लिप जो है मिस हो गया है। तो आप इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दीजिएगा और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और बस फ्रेंड, अब हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना, वरना हमारी जो कलेजी है वो सख्त हो जाएगी। बस अब अभी इसमें जो है हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया जो है मैंने इस तरह से बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया, और 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है गरम मसाला पाउडर भी जो है इसमें शामिल कर दिया है। फिर मज़ेदार सी मसाला कलेजी बन के रेडी हो गई है। इसको मैंने अपनी डिश में आउट कर लिया है। इसके साथ ही फ्रेंड मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।